आपके YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। इसमें रीजनिंग के टॉपिक में हमने उठाया हुआ है आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक, दिशा एवं दूरी, जिसमें हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, दिशा का और दूरी का। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिशा से, फिर हम बात करेंगे किसकी, दूरी की। अभी होने वाले सभी वनडे एग्जामिनेशन में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1, 2 और बैंकिंग में तो आज की तारीख में 3, 4 और 5 क्वेश्चंस तक इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मतलब ये टॉपिक आपके लिए वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम अभी बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, दिशा की। दिशाओं के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि कुल मिलाकर के हमारी जो दिशाएं मूल रूप से होती हैं वो कितनी होती हैं, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, अगर मैं उसे बोलूं दाएं मुड़ तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। फिर मैं उसे बोलूं दाएं मुड़ तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में। फिर मैं बोलूं दाएं मुड़ तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। और फिर बोलूं दाएं मुड़ तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ। इससे दो चीजें हमें मिली। पहली, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। यदि बंदा दाईं ओर घूम रहा है तो राइट की ओर जाएगा। ठीक अपोजिट अगर वो लेफ्ट की ओर घूमेगा तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ। एक बात ये पता लगती है। दूसरी बात जो हमें पता लगती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 4 बार एक ही दिशा में घूमने के लिए कह दिया जाए तो वह पुनः अपनी उसी स्थिति में पहुंच जाता है, मतलब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दो बातें हमें यहां से पता लगती है। मतलब पहली बात जो हमें पता लगी वो ये पता लगी कि मूवमेंट के हिसाब से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, ये स्थिति कब के लिए है और एक स्थिति ये स्थिति तब बनती है जब बंदा घूमेगा कैसा, दाएं ओर। और ये स्थिति तब बनेगी जब बंदा घूमेगा कैसा, मतलब अगर मैं बोलूं किसी व्यक्ति का मुंह यदि पश्चिम की ओर है, उसे 3 बार बाएं मुड़ने के लिए बोल दिया जाए तो 1, 2 और ये 3 कहां पहुंच जाएगा, वो नॉर्थ में। यानी अब उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की ओर। पहली बात तो हमें यहां से ये पता लगती है। दूसरी बात जो हमें पता लगी वो ये पता लगी कि यदि कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में घूमता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति 4 बार एक ही ओर घूमता है, एक ही ओर का मतलब या तो दाएं और या तो बाएं। एक ही ओर मतलब या तो दाएं और या तो बाएं, तो वह पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाता है। अब 4 बार घूमने पर वो पुनः उसी स्थिति पहुंचता है। अगर मैं बोलूं किसी व्यक्ति को कि तुम्हें 17 बार दाईं ओर घूमना है, 17 बार दाईं ओर घूमना है, मतलब यदि मैं 4 का भाग 17 में दूंगा तो 4 चौके 16, मतलब 16 बार तक तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। मतलब बचा कितना, केवल 1 बार। मतलब वास्तव में वो घूमा कितनी बार है, 1 बार। ठीक तीसरी चीज हमें जो यहां से पता लगती है वो ये है कि इनके बीच के जो एंगल हैं, इन चारों के बीच के, ये कितने कितने डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब ये कोण कितने का बन रहा है हमारा, 90 डिग्री। अब अगर ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट तक आने के लिए उसे कितने डिग्री जाना पड़ेगा, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का मतलब कितने बार हुआ, 1 बार। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं 45 डिग्री की, तो ये हमारी दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। मतलब यहां पर ये वाला एंगल कितने का है, 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी कितने का है, 45 डिग्री का। मतलब 90 डिग्री का मतलब हुआ पूरा 1 बार और 45 डिग्री का मतलब हुआ आधा बार। तो यहां पर ठीक ऐसे ये दिशा नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट है, ये वाली दिशा कौन सी है, साउथ वेस्ट है, और ये वाली दिशा कौन सी है, तो नॉर्थ वेस्ट। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ का अपोजिट साउथ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो यहां से हमें तीसरी बात जो पता लगी, वो तीसरी बात ये पता लगी कि 90 डिग्री का मतलब होता है
1 बार और 45 डिग्री का मतलब होता है आधा। ये 3 चीजें हमें यहां से इस पूरे फिगर से 3 चीजें हमें पता है। अब किसी भी क्वेश्चन में यदि हमें केवल दिशा ज्ञात करनी है तो हम इस फिगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे लिए केवल इतनी ही चीज पर्याप्त है। यहाँ एक बात और आप चाहे लिख लीजिए कि इसका मतलब होता है 90 डिग्री। एक बार अगर वो घूमेगा मतलब वो कितना जाएगा 90 डिग्री। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हम देख लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको 2 सवाल दिख रहे होंगे। अभी हमने सीखा कि यदि कोई व्यक्ति कहीं खड़ा हुआ है तो दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, बाएं मुड़ेगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा। दाएं और बाएं एक दूसरे के अपोजिट है। यदि किसी व्यक्ति को मैं बोलूं कि 10 बार दाएं मुड़, फिर मैं बोलूं 4 बार बाएं मुड़, मतलब वास्तव में वो कितनी बार मुड़ा है 6 बार दाएं। और 6 बार दाएं का मतलब वास्तव में वो 6 बार नहीं मुड़ा, वो केवल कितनी बार मुड़ा है 2 बार, क्योंकि 4 एक कम 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 4 बार मुड़ने पर व्यक्ति की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब यहाँ पर 2 सवाल लिखे हुए। पहला सवाल आपको बोल रहा है राम का मुंह पश्चिम दिशा में है, वह 40 बार बाएं। अब अगर मैं इस सवाल को करूं तो पहले तो मैं लिखूंगा बाएं, तो बाएं वह टोटल कितनी बार मुड़ा है 40 बार। 40 बार बाएं, 30 बार दाएं, फिर दाएं वो कितनी बार मुड़ा है 30 बार। 20 बार बाएं, फिर बाएं कितनी बार मुड़ा है 20 बार। 7 बार दाएं, फिर दाएं वो कितनी बार मुड़ा है 7 बार। अब उसका मुंह किस दिशा में है, मतलब टोटल वो बाएं मुड़ा है 60 बार और दाएं मुड़ा है कितना 37 बार। मतलब अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो टोटल कितनी बार हो गया 23 बार। चूंकि बाएं बड़ा है मतलब वो लेफ्ट में कितनी बार मुड़ रहा है 23 बार। और 23 बार का मतलब कितना वास्तव में 23 बार, तो वो मुड़ेगा नहीं। तो 23 में मैं कितने का भाग दे दूंगा 4 का, तो 4 पंचे 20, तो बचा कितना 3। मतलब वास्तव में वो लेफ्ट में कितनी बार मुड़ा है 3 बार। कहां से, मुंह उसका कहां था पश्चिम में। पश्चिम में मतलब वेस्ट से उसको मुड़ना है लेफ्ट में 3 बार, लेफ्ट में 3 बार वेस्ट से। अब हम आ जाते हैं अपने फिगर पर। वेस्ट से लेफ्ट में बाईं ओर जाना है कितनी बार 3 बार। एक बार जाएगा तो साउथ में, साउथ से फिर एक बार जाएगा तो ईस्ट में, और ईस्ट से एक बार जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा नॉर्थ में। मतलब अब जो उसका मुंह है वो कौन सी दिशा में है नॉर्थ में। मतलब हमारे पहले सवाल का जवाब हो जाएगा नॉर्थ या उत्तर। अब इसी में दूसरा सवाल पूछा जाता है। ये तो स्थिति ये थी कि प्रारंभिक स्थिति देकर के आपसे कौन सी स्थिति पूछी गई थी अंतिम स्थिति में। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा पूछी गई थी। कई बार सवाल में अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा पूछी जाती है। एक बात इसमें समझने की जरूरत है। मान लीजिए आप और मैं आमने सामने खड़े हुए हैं। यदि मेरा मुंह पूर्व की ओर है तो आपका मुंह किस दिशा में होगा पश्चिम दिशा में। या मैं ऐसा कहूं कि आप मेरे से पूर्व दिशा में हो तो मैं आपसे कौन सी दिशा में हूं पश्चिम दिशा में। यदि आप मेरे से दाएं हो तो मैं आपसे कौन सी दिशा में रहूंगा बाएं। मतलब अगर अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा पूछी जाएगी तो वहां पर दिशा को हमें बदलना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर इसी सवाल में मुझसे ये पूछा गया होता कि अगर उसकी अंतिम स्थिति वेस्ट थी तो अब उसकी प्रारंभिक स्थिति कौन सी थी, तो प्रारंभिक स्थिति के लिए इस लेफ्ट को मैं किस में बदल देता राइट में। तब मुझे वेस्ट से राइट में कितनी बार जाना पड़ता 3 बार। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कुछ इसी तरीके का है। दूसरा सवाल हमसे कह क्या रहा है, दूसरा सवाल हमसे कह रहा है राधा अपने घर से निकलकर 55 बार बाएं। मतलब वो बाएं कितनी बार मुड़ी है तो 55 बार। फिर 95 बार दाएं, तो फिर वो राइट में कितनी बार मुड़ी है 95 बार। और 22 बार बाएं मुड़ती, और बाएं फिर कितनी मुड़ी है 22 बार। अब यदि उसका मुंह उत्तर दिशा में है, मतलब अब उसका मुंह उत्तर दिशा में, उसकी अंतिम स्थिति कौन सी है उत्तर दिशा में, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। मतलब बाद की स्थिति दी हुई है और पहले की स्थिति आपसे पूछी जा रही है। यहां मामला कितने का हो गया 77 का, यहां मामला कितने का हो गया 95 का। दोनों के बीच में फर्क कितना है, फर्क निकालने के लिए घटाने का तरीका आपको कैलकुलेशन के पार्ट में मिल जाएगा। कैसे घटाते हैं, इसको 77 3 80 और 95 3 98। 98 में 80 घटाएंगे तो बचेगा कितना 18 बार। इन दोनों में बड़ा कौन है तो
मतलब राइट में कितनी बार? 18 बार। अब मैंने आपको क्या बोला? 4 बार भी तो वही स्थिति रहती, तो वास्तव में 18 बार तो वो मुड़ेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? 18 में 4 का भाग, तो 4 चौके 16, मतलब बचा कितना? 2। तो मतलब राइट में कितनी बार? 2 बार। वास्तव में वो मुड़ी कितनी बार है? राइट में 2 बार। लेकिन अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? अंतिम स्थिति दे करके प्रारंभिक स्थिति पूछी जा रही है, तो इसका जस्ट अपोजिट करके, मतलब अब वो मुड़ेगी कितनी? लेफ्ट में 2 बार। कहां से? तो उत्तर से। तो नॉर्थ से हमें लेफ्ट में कितनी बार मुड़ना है? 2 बार। नॉर्थ से लेफ्ट में 2 बार, तो नॉर्थ से एक बार लेफ्ट में जाएंगे तो क्या निकलेगा? वेस्ट। और वेस्ट से फिर एक बार मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? साउथ में। मतलब अब जो उसकी स्थिति है वो क्या है? साउथ की। मतलब हमारे दूसरे सवाल का जवाब है साउथ या दक्षिण। ये 2 सवाल आपने देखे। अब इसी तरह के दिशा से कुछ और सवाल हम आज देखते हैं। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पर आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये सवाल एंगल से रिलेटेड है। कोणों के बारे में मैंने आपको क्या कहा कि 90 डिग्री का मतलब कितनी बार? एक बार। और 45 डिग्री का मतलब कितनी बार? आधा बार। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति 135 डिग्री मुड़ता है, तो 135 डिग्री का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मतलब एक बार पूरा और एक बार आधा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 315 डिग्री, तो 315 डिग्री का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और प्लस कितना? 45 डिग्री, मतलब 3 बार पूरा और एक बार आधा। यहां पर भी सब सवाल में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है। सवाल क्या आपको बोल रहा है? श्याम कामो। यहां एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि यदि हमको पूरी दिशा दी गई है तो सबसे पहले हम पूरा चलेंगे, बाद में आधा चलेंगे। लेकिन अगर हमें बीच वाली दिशा दी गई है, मतलब जैसे साउथ वेस्ट लिखा हुआ, तो यहां से सबसे पहले हम आधा चल देंगे तो हम पूरी दिशा में पहुंच जाएंगे, फिर हम उसको पूरा चलेंगे। ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। पहले सवाल में आपको बोला श्याम का मुंह पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति आपको दी गई, वह 300 डिग्री बाएं, मतलब तीसरे क्वेश्चन में आपको लेफ्ट में वो कितने डिग्री जा रहा है? 300। 170 डिग्री दाएं, फिर राइट में वो कितना जा रहा है? 170। 100 डिग्री बाएं, फिर बाएं वो कितना घूम रहा है? 100 डिग्री। और फिर 95 डिग्री दाएं, मतलब दाएं कितना घूम रहा है? वो 95 डिग्री। मतलब कुल मिलाकर के वो लेफ्ट में कितना घूमा? 400। और राइट में कितना घूमा? 100 और 165 कितना हो गया? 265। अब अगर मेरे को इसको घटाना है, 35 435 में 300 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। कौन सा बड़ा, कौन सा है? लेफ्ट। अब चूंकि हमें प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा आपसे पूछी जा रही है, तो इसे बदलने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं। दूसरी बात, दिशा कौन सी दी गई है? पूर्व, मतलब पूरी दिशा दी गई है। तो 135 डिग्री का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, मतलब एक बार पूरा और एक बार आधा। अब चूंकि हमें पूरी दिशा दी गई है, पूर्व बीच वाली दिशा नहीं दी गई है, तो पहले हम पूरा चलेंगे फिर आधा चलेंगे। अब हमें जाना कहां से है? ईस्ट से एक बार और आधा बार किस दिशा में जाना है? तो लेफ्ट में जाना है। चल लेते हैं ईस्ट में। ईस्ट से हम शुरू करते हैं, एक बार पूरा और एक बार आधा लेफ्ट की ओर। एक बार पूरा जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? नॉर्थ में। और फिर नॉर्थ से आधा जाएंगे तो कहां रह जाएंगे हम? बीच में, यहां पर। अगर पूरा चले गए होते तो वेस्ट में पहुंच जाते, लेकिन पूरा नहीं गए। कितना जा रहे हैं? आधा। तो आधा जा रहे हैं, मतलब हमारी जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? दूसरा सवाल हमसे बोल रहा है कामिनी अपने घर के सामने खड़ी है। यहां पर दिशा आपको नहीं दी गई। पहले वह 80 डिग्री बाएं, 125 डिग्री दाएं, अंत में 270 डिग्री बाएं मुड़ती है। अब यदि उसका मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब बाद की दिशा, अंतिम स्थिति आपको दी गई है, प्रारंभिक स्थिति आपसे पूछी जा रही है। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है, ये जो दिशा है ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब दिशा पूरी न दे करके बीच वाली दी गई है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि वास्तव में वह घूमी कितना है। तो घूम कितना रही है भाई? सबसे पहले 80 डिग्री बाएं, मतलब छोटे सवाल में सबसे पहले वह कैसा घूमती है? 80 डिग्री बाएं। फिर वो कैसा घूम रही है? 125 डिग्री दाएं, मतलब अब वो कितना जा रही है? 125 डिग्री दाएं।
अंत में 270 डिग्री बाएं, फिर वो कितना घूम रही है 270 डिग्री, कहाँ घूम रही है बाएं में, मतलब टोटल वो बाएं कितना घूम गई 350 और दाएं कितना घूमी है 125। अब अगर मैं इसको हल करूंगा 50 में 25 25, मतलब वो टोटल कितना घूमी है 225 डिग्री किधर लेफ्ट में। लेकिन अब 225 डिग्री लेफ्ट में घूमी है, लेकिन हमें दिशा कौन सी दी गई है बाद वाली, और पूछी कौन सी जा रही है पहले वाली, मतलब अब हम इसको बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा राइट में 225 डिग्री, और 225 का मतलब होता है पूरा एक बार, फिर एक बार और फिर कितनी बार आधा बार। कहां से घूमना है उसको, साउथ ईस्ट से। तो अब साउथ ईस्ट ये कौन सी दिशा है, बीच वाली दिशा है, मतलब हम आधा पहले घूमेंगे, तो साउथ ईस्ट से आधा फिर एक फिर एक, ऐसा वो घूम रही है। किस दिशा में घूम रही है, राइट में। अब हम चल लेते हैं साउथ ईस्ट, मतलब यहां पर है, यहां से उसे राइट में जाना है, आधा एक और एक, आधा जाएगी तो कहां पहुंचेगी साउथ में, साउथ के बाद फिर पूरा एक जाएगी तो कहां पहुंचेगी वेस्ट में, और वेस्ट के बाद फिर वो जाएगी तो कहां पहुंचेगी नॉर्थ में। मतलब अब जो उसकी दिशा है वो कौन सी हो गई है, नॉर्थ। मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा उत्तर। दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आज हमने अभी डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। डायरेक्शन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें ये दिया जाता है कि अगर इस दिशा को ये कहा जाए या इस दिशा को ये कहा जाए तो ये दिशा क्या होगी। दूसरा घड़ी से रिलेटेड, क्योंकि घड़ी में हम सेकंड के कांटे को तो कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन घंटे और मिनट के कांटे में इतने बजकर इतने मिनट पर यदि घंटे का कांटा ये दिखा रहा है तो मिनट का कांटा क्या दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पार्ट में हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि अब आप इन सवालों को प्रैक्टिस, शुरुआत में हो सकता है कि आपको वो लाइन खींच के सवाल लगाने वाले ज्यादा इजी लगते रहे, लेकिन अब केवल इस एक फॉर्मूले को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। यदि कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का तो इस फॉर्मूले को चाहे तो आप एक बार वहां पर लिख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआती दौर में जो आप करते हुए आ रहे हो वो आपको ज्यादा इजी लगेगा, लेकिन हमें हर हाल में वक्त बचाना है और वक्त बचाने के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा, हमें कुछ नया सीखना।